नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी का आपस में जुड़ने का। यहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और यदि किसी का कोई सुझाव है या कोई विचार है, तो अपने आप को अनम्यूट करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं या फिर कुछ लिखना चाहते हैं तो अपना संदेश भेज सकते हैं। तो हमेशा की तरह कुछ प्रश्न आए थे, उसमें से 1-2 विषय पर चर्चा करेंगे। तो योगेश ने पूछा है कि पूर्व निर्धारण और इच्छा शक्ति क्या है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ये प्रश्न हर साधक के जीवन में आता ही है कि पूर्व निर्धारण और मुक्त इच्छा शक्ति यानी कि प्री डिटर्मिनेशन और फ्री विल या स्वेच्छा। तो इस पे आज थोड़ा पहले भी हमने इस पे बात करी है, पर आज थोड़ा इस पे गहराई में उतरते हैं और बाकी जो लोग कॉल में जुड़े हैं वो भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई अ, ऐसा बहुत मुश्किल है सिद्ध कर पाना कि दोनों में से क्या सही है या क्या गलत है। फिर भी मैं अपने विचार इसमें यहाँ रखता हूँ ताकि आप लोग भी उसमें जोड़ सकते हैं या कुछ अगर कमी है तो उसको बता सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि पूर्व निर्धारण क्या चीज़ है और इसमें क्या-क्या संभावनाएं हैं इन दोनों स्थितियों में कि पूर्व निर्धारण और इच्छा शक्ति। तो 3 संभावनाएं मुझे लगती हैं कि पूर्व निर्धारण के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हो सकती हैं। पहली संभावना है कि कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि केवल पूर्व निर्धारण ही सत्य है, यानी कि और कुछ है नहीं, सब कुछ पहले से ही निर्णय निर्धारित हो चुका है, आपके हाथ में कुछ है नहीं और जो निर्धारित हुआ है उसी तरह से जीवन चलता है। जैसे कि एक फ़िल्म पहले से रिकॉर्ड हो चुकी है और वो एक फ्रेम और एक फ्रेम करके आपके सामने प्रकट हो रही है। तो पूर्व निर्धारण में जो लोग विश्वास रखते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो वो 3 तरह के लोग हो सकते हैं। एक जो अज्ञानी, जो मानते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, इसीलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और एक तरह का आलस, एक तरह की तमस रहती है बहुत ज़्यादा जीवन में। तो वो बोलते हैं कि सब कुछ तो पहले से ही निर्धारित है, तो मैं क्यों कुछ पुरुषार्थ करूँ या मेहनत करूँ या परिश्रम करूँ। जो मिलना है वो मिल ही जाएगा और जो नहीं मिलना है वो कितना भी परिश्रम करो वो मिल ही नहीं सकता। तो परिश्रम करना निरर्थक है और वो आलस और निद्रा और तमस या भोग में लिप्त रहते हैं और उसके बाद दुःख और इस तरीके के कई सारे चीज़ें आ जाती हैं। पर इसका एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो भक्त हैं या साधक हैं, वो भी ये मान सकते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है, जो पूर्व निर्धारित है वो मुझे स्वीकार है, मुझे समर्पण है। तो भक्त जैसे अपने इष्ट को या ईश्वर को या जो भी उनके गुरु हैं उनको समर्पित हो जाते हैं कि हाँ, सब कुछ पूर्व निर्धारित है और वो मुझे स्वीकार है। फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या सुख हो या दुःख हो, वो सब मुझे स्वीकार है। समर्पण भाव एक आ जाता है वहाँ पर। और तीसरे तरह के लोग हो सकते हैं जो ज्ञानी जन हैं। उनको भी अगर ये समझ में या पूरी श्रद्धा है कि पूर्व निर्धारण ही सत्य है, तो वो उसको स्वीकार करते हैं वो भी, और उसके हिसाब से जो आवश्यक है वो करते हैं और जो अनावश्यक है उसको छोड़ने लगते हैं। या ये समझ जाते हैं कि कोई करता है ही नहीं और पहले से ही सब कुछ जैसा निर्धारित हुआ है वैसा ही चलेगा। तो इस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया होती है। तो आप देखेंगे कि पूर्व निर्धारण में जो थोड़ा-सा भी अज्ञान से बाहर निकल गया है, वो समर्पण भाव में आ जाता है कि ऐसा ही है, तो इसको मुझे, मेरे ही कर्म के फल हैं जो प्रकट हो रहे हैं और इस बात में कुछ सही बात भी है, ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है। तो ये एक तरह का मत हो गया जो कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। दूसरा मत आता है कि नहीं, पूर्व निर्धारण सही नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित होता तो पुरुषार्थ क्या है? फिर चुनाव क्या है? इच्छा शक्ति क्या है? मतलब इच्छा शक्ति तो है कि अगर आप अभी ये सत्संग या ये बातचीत में शामिल हैं, तो ये आपकी इच्छा ही तो है, तभी तो आप यहाँ आए। आपके साथ सामने कई सारे विकल्प और थे। आप चाहते तो किसी और काम में व्यस्त हो सकते थे, कहीं घूमने जा सकते थे, कसरत कर सकते थे, पर समय निकाल कर के कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ नहीं हैं। तो ये भी एक तरह का चुनाव है, एक तरह का पूर्व निर्धारण नहीं है फिर ये, क्योंकि अगर चुनाव आ गया तो पूर्व निर्धारण नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे के विरोधात्मक हैं। यहाँ पर भी 3 तरह के लोग होते हैं। जो अज्ञानी हैं वो मानेंगे कि
सब कुछ परिश्रम से ही हासिल किया जा सकता है, और वो बिल्कुल लग जाते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। अपनी मेहनत से मैं जीवन में जो चाहूँगा वो हासिल कर सकता हूँ, और मेहनत नहीं करूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे। और बिना मेहनत किए तो ईश्वर भी नहीं मिलते, बिना प्रार्थना किए तो भगवान भी नहीं मिलेंगे। और जो पूर्व निर्धारण में विश्वास करते हैं उनको वो निचली एक छोटी दृष्टि से देखते हैं कि ये लोग तो एक बहाना बना रहे हैं पूर्व निर्धारण का। वास्तविकता में ये लोग कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग कर्म योगी हो जाते हैं कि कर्म करके मुझे कुछ मिलेगा, और कर्म करके मैं अपने आप को सिद्ध करूंगा या अपने आप को इस संसार में स्थापित कर पाऊंगा, मेरी जरूरत पूरी होंगी। अब इसी विचारधारा को एक भक्त ऐसे देखेंगे कि ठीक है, स्वेच्छा है, लेकिन मैंने अपनी इच्छा शक्ति अपने इष्ट को या ईश्वर को समर्पित कर दी कि जैसे तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। अब चाहे तू सुख दे या दुख दे, या अच्छा दे या बुरा दे, भला करे या बुरा करे, मुझे कुछ नहीं करना। मैं तो बस तुझ पे पूर्ण विश्वास है कि अपनी इच्छा शक्ति को भी मैं तुझको समर्पित करता हूँ। ऐसे साधक भी होते हैं और ऐसे भक्त भी होते हैं, साधना करने वाले भी होते हैं जो गुरु को समर्पित कर देते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को एक तरीके से पुरुषार्थ को, अपने पूरे परिश्रम को जैसा बताया गया है उस तरह से ध्यान करने में और कुछ प्राप्त करने में, चाहे वो अनुभव हो, चाहे सिद्धि हो, या कुछ भी मन की शांति हो, कुछ ना कुछ इसमें लगे रहते हैं अध्यात्म में। और ज्ञानी जन है वो भी अगर मान के चलें कि पुरुषार्थ है, इच्छा शक्ति सत्य है, तो वो क्या करते हैं कि वही जो जो आवश्यक है वो करते हैं, और जो अनावश्यक है उसको छोड़ देते हैं। और वही बात फिर से आती है कि कर्ता भाव नहीं रहता, कि कोई करने वाला नहीं है, ना मैं कर रहा हूँ ना कोई और कर रहा है, बस जो है वो वही है, वैसा ही है। उसके उसमें मेरे को जो सांकेतिक प्रयास करने हैं उतना करके मैं छोड़ दूंगा। अब ये दो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, या सब कुछ स्वेच्छा से चलता है, इच्छा शक्ति से चलता है। एक और मत आता है जो कि कहा जाता है कि नहीं, ना तो पूर्व निर्धारण पूरी तरह सही है, ना इच्छा शक्ति पूरी तरह सही है। दोनों का मिश्रण है, लगभग 50-50% मान के चले कि थोड़ा कई सारी चीजें जो है वो पूर्व निर्धारित हैं, और कई सारी चीजें आपको आपकी इच्छा शक्ति से आप कर सकते हैं, मतलब चुनाव है। और इस मत में काफी लोग विश्वास रखते हैं। जैसे कि आपको दिल्ली से आगरा जाना है और आपने हाईवे में चले गए, तो हाईवे में चले गए तो ये तो पूर्व निर्धारित है कि आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, पर ये चुनाव है कि आप रास्ते में रुक करके कुछ खा सकते हैं, कहीं बाहर निकल करके किसी छोटी जगह घूम सकते हैं, फिर वापस हाईवे में आ सकते हैं, या किसी दोस्त से मिल सकते हैं। इस तरह की आपकी स्वेच्छा रहती है, इच्छा शक्ति आपके पास है कि तेज चलें, धीरे चलें, या बीच रास्ते में आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो इस तरह के जो मिश्रण है, ये भी एक तरीके से लगता है कि हाँ, ये तर्क संगत है, इसमें कुछ गलत नहीं प्रतीत होता। तो मेरा ये जब हम तीन तरह के अब विषय आ गए इसमें कि पूर्व निर्धारित सब कुछ है या फिर कुछ नहीं है, और सब कुछ इच्छा शक्ति से होता है, या कुछ लोग कहते हैं कि दोनों मिश्रण है। तो मैं यहाँ पे जो सत्संग में जुड़े हैं उनका भी मत जानना चाहूंगा कि तीनों में से आपको क्या लगता है कि सही है। अगर आप ऑप्शंस करें 1 2 3 में, पहला कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, दूसरा कि सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार होता है, या तीसरा दोनों का मिश्रण है कि थोड़ा सा पूर्व निर्धारित है और थोड़ा अ, इच्छा शक्ति है। तो यदि कोई अपना मत रखना चाहे कि तीनों में से कौन सा कौन सा विचार ज्यादा तर्क संगत लगता है या आपके अनुभव में बैठता है, फिर हम इस पे थोड़ा और गहराई में उतरेंगे कि पूर्व निर्धारण है क्या। और वैसे पूर्व निर्धारण शब्द अगर आप देखेंगे तो उसमें दो शब्द आते हैं, पूर्व और निर्धारण। यानी कि एक समय का उसमें भाव आ जाता है कि पहले पहले से कुछ था, तो वो
पहले जब भी हम कहेंगे तो वो समय की धारणा उसमें सिद्ध हो जाएगी। और निर्धारण की जब हम बात करेंगे तो कोई है जो ये सब कुछ पहले से निर्धारित करके बैठा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मौजूद हैं, जुड़े हैं सत्संग में, उनके क्या मत हैं? या कोई कुछ कहना चाहता है तो अनम्यूट करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। जी अश्विनी जी, प्रणाम। हाँ, नमस्कार जी। तो आपने तो सारे आयाम जो है पहले से ही बता दिए हैं। जी, आपका क्या मत है? तीनों में से क्या चीज ज्यादा सही लगती है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही रमाकांत जी। अपने मत दे सकते हैं कि 1 2 3 में कौन सा ज्यादा आपको तर्क संगत लगता है। रमाकांत जी, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी शायद आवाज पहुंच नहीं रही मुझ तक। आप अभी भी म्यूट पे हैं रमाकांत जी। गोरखनाथ ने लिखा है कि तीन, मतलब तीसरा जो विकल्प है कि दोनों का मिश्रण है। हाँ, ये बात मुझे लगता है कि ज्यादातर जो साधक गण है उनका यही मत आता है। लक्ष्मी ने भी यही लिखा है कि दोनों का मिश्रण है, यानी कि तीसरा वाला जो मत है वो ज्यादा उचित है। और रमाकांत जी, आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, आप अनम्यूट करके। कुछ कह रहे थे, शायद बात कट कट गई बीच में। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग मेरी यही। हाँ, अब हाँ जी, मेरी कहिए। आवाज आई? हाँ, अभी आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअली आपका वो मिश्रण वाला जो तीसरा है वो सही है, और ज्ञानी के हिसाब से भी वो सही है। और बाकी ये है कि जो जीव जिस जिस वृत्ति में होता है, अलग अलग वृत्ति उसके हिसाब से वो उसके अनुसार जो है वो अलग अलग अपना मत जो है वो एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ता है, अपना जीवन चलाता है। और पूर्व निर्धारण का भी है, क्योंकि जो हमारी स्मृति में या हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध बनती है और जो स्मृतियां बनती हैं, उसी के अनुसार आगे का रास्ता क्लियर होता है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे गीता में भी वो आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेश, तो फल से हटाना और कर्म की तरफ प्रवृत्त होना, और वो जो कर्म है उसमें वो करना अपने शरीर द्वारा वो हो रहे हैं, और अपना भाव ना हो तो कि मैं नहीं कर रहा, ये हो रहे हैं इस शरीर से और इस मानव शरीर से। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी है वो सब जानता है, जान करके फिर आगे जो भी कर्म उसके द्वारा होते हैं, आवश्यक हैं, वो हो रहे हैं, और जीवन जीता है वो अपने। तो जी। 50-50 वाला आपका। हाँ, मेरे को लग रहा है ज्यादातर लोगों का मत यहीं पर आ रहा है, जो रमाकांत जी आपने भी कहा, गोरखनाथ पांडे जी ने भी कहा, और लक्ष्मी भी कह रहे हैं कि दोनों का मिश्रण है। अब आगे थोड़ा इस पे गहराई से उतरते हैं। जो मेरा मत है वो एक चौथा तो नहीं कहना चाहिए, पर मैं अपना मत भी इसमें रखता हूँ। थोड़ा इसको गहराई में जानते हैं, मैं कोशिश करते हैं कि ये वाकई अगर पूर्व निर्धारित है, ये कहा गया है, तो इस वाक्य का क्या अर्थ है, पहली चीज। दूसरी बात कि अगर पूर्व निर्धारित है तो फिर इच्छा शक्ति बेकार है, मतलब वो असत्य हो गई। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और जो मिश्रण वाला है वो एक समझ के लिए अच्छी बात है कि दोनों चीजें हैं, कि कुछ चीजें पूर्व निर्धारित हैं और कुछ चीजें आपको इच्छा शक्ति पे छोड़ दी गई हैं। पर ये भी फिर तर्क संगत नहीं लगता कि कौन ये निर्धारित करता है कि पहले से क्या चीज आपके निर्धारित होगी और क्या चीज इच्छा शक्ति पे छोड़ दी गई है। ज्यादातर क्या होता है कि अगर मेरे अनुसार कार्य हो गया तो मैं कहता हूँ कि हाँ, ये मैंने किया, मेरी इच्छा से हुआ, और इसीलिए उसका मैं अपने आप को क्रेडिट ले लेता हूँ, एक तरीके से मान के बैठ जाता हूँ कि हाँ, ये मैंने इच्छा अनुसार किया, अपनी अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके ये मैंने प्राप्त किया है। और कुछ गलत हो जाता है तो ये तो भाग्य में लिखा था, ये तो पहले से ही ऐसा था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। या फिर जो
अगर हम मान के चलते हैं कि इच्छा शक्ति सही है, तो बहुत ज़्यादातर काफ़ी लोग चिंता में रहते हैं कि अगर मैं ऐसा करता तो वैसा होता और गलत नहीं होता, या फिर चिंता मतलब भविष्य की चिंता करने लगते हैं या रिग्रेट करने लगते हैं, ग्लानि में आ जाते हैं कि मेरे को ऐसा करना चाहिए था, तो ये जो अभी मेरे साथ हुआ वो नहीं होता, और उस ग्लानि में डूबते जाते हैं या फिर भविष्य की चिंता लेकर के बैठ जाते हैं। तो अगर हम कहें कि दोनों चीज़ें मिश्रण है, तो वो भी मेरे को लगता है ये तीनों ही जो मत है ये निरर्थक है। एक साधना के लिए या एक साधक के लिए या एक ज्ञानी के लिए तीनों ही निरर्थक है। पर फिर भी मैं अपना इसमें मत रखना चाहता हूँ कि सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित है। ये बात जो है ये सत्य है। क्यों सत्य है और इसका साधना पे, साधक पे, ज्ञानी पे क्या असर पड़ना चाहिए और किस तरीके से उसको देखना चाहिए, उस पे हम थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, आप अलग-अलग स्तरों पे इसको देखें तो मुख्यतः 4 स्तर आते हैं। पहला है अद्वैत का स्तर। तो अद्वैत पे अगर हम बात करेंगे तो सब कुछ है ही नहीं, ना तो पूर्व निर्धारण है, ना इच्छा शक्ति है, केवल केवल जो है वो है, केवल होना मात्र है, केवल साक्षी है, केवल मैं हूँ, और जो भी प्रकट है वो भी मैं ही हूँ। तो वहाँ पे ये सब बातें बुद्धि के द्वारा जानना असंभव है और एक अलग सी स्थिति है, तो ये प्रश्न निरर्थक हो गया। अब आते हैं हम द्वैत पे, जब हम देखते हैं कि केवल अनुभव है और एक अनुभव को जानने वाला है, मतलब एक साक्षी है, एक साक्ष्य है, एक दृष्टा है और एक दृश्य है, एक परिवर्तनीय है, एक अपरिवर्तनीय है। अब इस स्तर पे भी ये बिल्कुल निरर्थक सा सवाल है कि दोनों में क्या संबंध है। पूर्व निर्धारण का अर्थ है कि समय होना चाहिए, और निर्धारण का अर्थ है कि कोई उसमें प्रक्रिया चल रही है, और इच्छा शक्ति में भी कोई कुछ ना कुछ बुद्धि का प्रयोग है कि मैंने ये चुनाव किया या मैंने ये चुनाव नहीं किया। तो वो एक स्वेच्छा या इच्छा शक्ति या बुद्धि, विवेक, ये सब चीजें आ जाती है। तो जब अनुभव है और अनुभव को जानने वाला है, वहाँ ये सब कुछ नहीं है। तो फिर ये जाकर के प्रश्न निरर्थक सा हो गया कि जो है वो है, और केवल दो ही चीजें हैं, एक अनुभव और एक अनुभव को जो जान रहा है। तब ये प्रश्न फिर से निरर्थक हो गया। फिर थोड़ा और नीचे आते हैं कि माया है, और माया में बहुत कुछ है, यानी कि कारण शरीर है। अब और थोड़ा नीचे आ जाते हैं कारण शरीर के स्तर पे। अब कारण शरीर में या विश्व चित्त और माया में भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि समय का अभाव है वहां पर भी, या किस तरीके से चल रहा है वो बुद्धि नहीं जान सकती। तो जो चीज बुद्धि के परे है, वहां पहुंच करके कुछ बात करना फिर से निरर्थक हो गया। तो हम अब सीधे कारण शरीर के स्तर पे आ जाते हैं कि जो कर्म का जो सिद्धांत है कि जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल आएगा। तो यहाँ पर आकर के पहली बार पूर्व निर्धारण की जो मत है वो सिद्ध होता है कि जैसे कर्म किए वैसा ही फल आएगा। और इसका जो अगर मान लिया आपने, जो कि लगता भी है कि सत्य है, तो आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, या तो वो पहले से हो चुका है। अगर समय को आप मिथ्या मान लेंगे तो वो पहले से घट चुका है। जैसे कि पिक्चर की रील का उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि पिक्चर बन चुकी है, केवल एक फ्रेम सामने प्रतीत हो रहा है। तो लोगों को बड़ा बुरा लगेगा कि नहीं, अगर सब कुछ पहले ही हो चुका है और ये सारे मेरे कर्मों का ही फल है, तो इससे मुक्ति कैसे होगी। या फिर आपसे जैसे दूसरे लोग बिल्कुल तर्क देंगे कि भाई अगर ऐसा ही है तो फिर मैं कुछ भी करूं, सब कुछ तो पूर्व निर्धारित है, मैं किसी का खून भी कर दूं तो वो भी पूर्व निर्धारित है, या मैं बैठा रहूं कोई मेरे मुंह में लाके खाना डालेगा वो भी पूर्व निर्धारित होना चाहिए, मैं क्यों प्रयत्न करूं या प्रयास करूं। तो ये केवल समझ का भेद है, परंतु अगर नियम है तो वो कर्म का सिद्धांत भी एक इसके साथ आप लागू करके देखेंगे और समय की अवधारणा को भी आप ले आएंगे, तब बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, पहली चीज तो वो मिथ्या है। अगर वो मान लिया कि नहीं, मिथ्या नहीं है, वो सत्य है, या व्यवहारिक रूप से सत्य मानते हैं उसको, तब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि वो मेरे ही कुछ कर्म है जिसका फल सामने आ रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कर्म किसी और ने किए हैं, फल मुझे मिल रहा हो। ये भाव भी आता है कि फिर
मतलब ऐसा तो आप कहना चाहते हैं कि अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है वो भी मेरे कर्म का ही फल है। देखिए, ये तो मानना ही पड़ेगा कि कोई आपके साथ ही क्यों बदतमीजी कर रहा है, पहली चीज। और अगर वो स्वीकार भाव है तो उसको दो तीन प्रतिक्रियाएं वहां पे उत्पन्न होती हैं। अब ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा मामला कि प्रतिक्रिया फिर मेरे साथ इच्छा शक्ति कैसे होती, किस तरह से मैं प्रतिक्रिया करूं कि वो, हाँ क्षमा करें। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा मामला जटिल हो जाता है कि अगर मेरे हाथ में प्रतिक्रिया करना है तो फिर वो पूर्व निर्धारण का नियम गलत सिद्ध हो गया। तो इसको थोड़ा और गहराई में समझते हैं कि भाई वो गलत क्यों नहीं है। अगर मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, जैसे कि कोई इस समय सत्संग में है या नहीं है, ये कोई बोलेगा मेरी इच्छा है, मैं इसको वीडियो को सुनूं या इस गुरु के पास जाऊं या मैं चाय पीऊं या कॉफी पीऊं या इस जगह जॉब करूं, आराम करूं, कुछ भी करूं, ये सब मेरी तो इच्छा ही तो है। फिर पूर्व निर्धारण कैसे हो गया, कर्म का फल कैसे हो गया ये? तो इसमें आप देखेंगे कि दो ही चीजें पकड़ में आती हैं किसी भी चुनाव में। पहला ये कि जो अनुवांशिक, जिसको हम डीएनए कहते हैं, जो जेनेटिक है, उसके आधार पे काफी कुछ निर्धारित होता है। और दूसरा, जिस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में आती है वो निर्धारित करती है कि आप क्या चुनाव करेंगे। तो अगर कोई भी ये भविष्यवाणी कर सकता है देख करके कि अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है, या कई लोग होते हैं विलक्षण जो देख लेते हैं भविष्य को, तो फिर वो पूर्व निर्धारित हो ही गया, फिर से सिद्ध हो जाता है कि पूर्व निर्धारित है। और अगर आप अनुवांशिक और इसकी बात करते हैं जो कि डीएनए जेनेटिक और आपकी जो परिस्थितियां हैं वो कैसे निर्धारित हो रही हैं, तो कई सारे लोगों के अनुभव हुए हैं जो कि बता देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, और काफी हद तक वो हो भी जाता है। तो ये कैसे संभव है? या तो ये मान लिया जाए कि पूर्व निर्धारण गलत है, तो फिर ये कहना किसी वो कैसे देख पाया कि आगे क्या होने वाला है? तो इस मत से अगर हम देखें तो मेरा जो लगता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह कुछ चल रहा है। जैसे कि रोबोट्स होते हैं, या आप समझ लीजिए कोई आप गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर पे, तो उसमें कुछ जीवन होता है, कई लाइफ्स होती हैं कुछ लोगों की, और कुछ जो उसमें रोबोट्स काम कर रहे होते हैं, तो कठपुतली की तरह वो चल रहा होता है। उसके अंदर कुछ भ्रम होता है कि ये मुझे इच्छा शक्ति है, और उसी को लीला है, वही में आनंद है। और ये भ्रम कि मुझ में इच्छा शक्ति है, ये भ्रम केवल मनुष्य को हो सकता है, केवल जीव को होता है जिसकी बुद्धि विकसित हो गई है। जो पशु है वो ये नहीं जानते कि ये पूर्व निर्धारित है कि इच्छा शक्ति है, या मैं अपनी इच्छा से कुछ निर्णय ले सकता हूँ। तो पशु नहीं जानते, पक्षी नहीं जानते, ना पेड़ पौधे जानते हैं। तो मनुष्य पहली बार ऐसी क्षमता आती है कि एक भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं इच्छा से कुछ कर सकता हूँ। तो इसका आनंद लेना चाहिए, पर ये मानते हुए कि कोई करता नहीं है, और जो जीवन में हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है और पहले से पूर्व निर्धारित है। यहाँ तक कि कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी पूर्व निर्धारित है, ऐसा मेरा मत है। पर ये इसमें बहुत विरोधाभास हो सकता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऊपर की स्तर पे सब कुछ पूर्व निर्धारित है। और जब आप लगता है किसी जीव को कि मैं हूँ, अगर इच्छा शक्ति के लिए सबसे पहले तो मुझे अपना अलग व्यक्तित्व होना चाहिए, फिर मुझे बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, फिर चित्त में गति होनी चाहिए एक निर्णय लेने की, फिर उसके आधार पे मैं चुनाव करता हूँ। तो ये जो मैंने चुनाव किया, ये जो सारी प्रक्रिया है, ये एक तरह का भ्रम है, एक तरह का माया है, जो लगता है कि मुझ में ये स्वतंत्रता है कि मैं कुछ चुनाव कर सकता हूँ। परंतु वास्तव में सब कुछ पहले घटित हो चुका है। ये तो परम सत्य है कि अद्वैत है, तो सब कुछ पहले ही हो चुका है। केवल वो आप उसको आगे जाकर के देख सकते हैं और पीछे जाकर के भी देख सकते हैं। अब ये सारी सिद्धियां हैं, इसमें पढ़ना नहीं है हम लोगों को, मतलब जो साधक हैं, जो ज्ञान मार्ग पे हैं। तो ये कहना, कई लोग उदाहरण फिर से मैं वही रिपीट करूंगा कि एक फिल्म पहले बन चुकी है, वो केवल एक फ्रेम करके दिख रहा है।
क्योंकि आप देखिए सारे के सारे अनुभव बहुत सीमित हैं, वो पूर्णता नहीं है। वो आपको एक भ्रम पैदा करते हैं कि मैं अलग एक व्यक्ति हूँ या जीव हूँ। वास्तव में तो ऐसा कुछ है नहीं। वास्तव में तो सत्य तो कहीं और है। सत्य तो ये है कि जो बदल नहीं रहा है वहां तक पहुंचना है, एक कदम पीछे हटना है। और एक कदम पीछे हटते जाएंगे तो ये सवाल ही निरर्थक हो जाता है कि पूर्व निर्धारण है कि इच्छा शक्ति है। मुझे लगता है इस पे बहुत समय हमने व्यतीत किया और अंत में मेरा निष्कर्ष तो यही निकलेगा कि इस प्रश्न को छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी साधना में सहायक नहीं है, निरर्थक सा प्रश्न है और इसमें पढ़ के कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आपको पूर्व निर्धारण सही लगता है तो समर्पण में आ जाइए, और अगर आपको इच्छा शक्ति सही लगती है तो अपना इच्छा अनुसार ऐसे कर्म कीजिए जो आवश्यक है, और जो अनावश्यक है उनको त्यागते जाइए। एक सरल सरल तरीके का जीवन, एक समर्पित जीवन व्यतीत कीजिए, उतना ही उपयोगी है। बाकी तो इस पे चर्चा बहुत देर की जा सकती है, पर और कोई भी अपना मत रखना चाहे, जैसे यशराज ने कहा है कि सब कुछ हो चुका है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। कुछ भी करने का भ्रम होता है कर्ता भाव के कारण। ये देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है यशराज ने कि अगर कर्ता भाव नहीं है तो चुनाव कैसे आएगा। और वो भ्रम है केवल कि मैं कुछ कर रहा हूँ, जब मैं ही नहीं हूँ। मैं यानी कि अहम, जो अहम आप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। तो हम तो पूर्णता मिथ्या है, पूरी तरह से झूठ है। एक मतलब जब कुछ घटना घट जाती है उसके बाद हम आके बोलता है कि ये मैंने किया। क्या ये संभव है कि घटना घटने से पहले कोई उसका क्रेडिट ले ले कि ये मैंने किया? तो हमेशा आप देखेंगे कर्ता भाव घटना के बाद आता है। तो पूर्व निर्धारण में भी खिचड़ी है कि समय होना ही चाहिए, फिर प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई निर्धारित करने वाला होना चाहिए। तो ये सब भी एक स्तर पे जाकर के निरर्थक से ही लगते हैं। तो वो जो लीला चल रही है उसको समर्पित होते हुए, उसको पूर्णतः से आनंद लेते हुए, दोनों चीजों का आप आनंद ले सकते हैं, कभी पूर्व निर्धारण और कभी स्वेच्छा। और जो है जैसा है उसको स्वीकार करते हुए जीवन यापन कर सकते हैं। कुणाल ने लिखा है कि यानी जो भी चुनाव होगा वह पूर्व निर्धारित होगा, क्योंकि सारे चुनाव यानी संभावनाएं और उनके प्रभाव पहले से तय है। जी हाँ, जो भी चुनाव होगा वो भ्रम होगा कि मैंने ये चुनाव किया। वास्तव में वो चुनाव आपकी स्वेच्छा से नहीं होता है। वो या तो जेनेटिकली डिसाइडेड होता है या आपके वातावरण से निर्धारित होता है। तो आप, अगर कोई बताना चाहेगा कि क्या आपने जानबूझकर कहाँ जन्म लिया, वो पता है? आप किससे आकर्षित होते हैं, कब आपकी मृत्यु होगी, तो जो सारी महत्वपूर्ण घटना है वो पूर्व निर्धारित है। अब कोई पूछेगा कि छोटी छोटी घटनाएं कैसे, क्या ये भी पूर्व निर्धारित है? तो मेरा मत है कि वो भी पूर्व निर्धारित है। तो उसका आनंद लीजिए और उसी में इसको छोड़ दें। मेरे हिसाब से ये सवाल ही निरर्थक सा है साधकों के लिए। और जो है, क्या आपने जान लिया कि ये जो भी है मिथ्या है? अगर इतना जान लिया तो सब क्या था। अगर जो मिथ्या है वो मैं नहीं हूँ, ये जानना सार्थक है, ये जानना महत्वपूर्ण है, ये जानना निर्णायक है। इससे निश्चयात्मक बुद्धि एक प्रकट होती है, एक विशेष बुद्धि। ऐसा नहीं कि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, पर एक विशेष बुद्धि कि जो जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं बदल रहा हूँ तो फिर मैं बदलाव नहीं देख पाऊंगा। इसीलिए जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ। और इसी तरीके से हम ये जो मूल ज्ञान है वो प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। फिर आगे की जो बातें हैं, जो ये लीला चल रही है, जो खेल चल रहा है, वो अपने आप ही स्वतः दिखने लगता है कि ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मैं हमेशा निर्लिप्त हूँ, मैं हमेशा निरंजन हूँ। मतलब मुझे कुछ निर्मल हूँ, कुछ छू नहीं सकता। कोई कालिख मुझे छू नहीं सकती, कुछ कुछ भी मुझे नहीं छू सकता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो। तो सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, सब कुछ पहले से ही उत्तम है, सब कुछ पहले से ही अतुलनीय है। जो मैं हूँ आत्मन, जो है आत्मन को आत्मन से आत्मन में ही रह के जाना जाता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रक्रिया है यहाँ पर, कोई विधि है, या कोई कोई तरीका है उसमें स्थित होने का। तरीका बस इतना ही है कि
जो मैं नहीं हूँ, जो मैं जान रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, उसको बस जान लेना एक समझ की खेल है ये पूरा का पूरा। तो आत्मज्ञान नकारात्मक ही होता है कि ये भी मैं नहीं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ। फिर जो ये बता रहा है कि मैं नहीं हूँ, एक कदम पीछे हटते जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे जो ये बता रहा है कि ये सब मैं नहीं हूँ। और उसमें जब स्थिति है, वही स्थिति वही स्थिति सत्य है, वही मैं हूँ जो कि। और ये कोई विधि नहीं है, ये कोई इसको कुछ वो नहीं बना लेना कि साधना है। ये एक बार का अनुभव है, जैसे गर्म तवे को छूना गुरुजी बार बार कहते हैं। मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। हल्दर ने भी एक विचार लिखा है, इस प्रतीति के अनेक दृष्टिकोण है और सब मिथ्या है। जी हाँ हल्दर जी आपने बिल्कुल सही कहा कि माया में कुछ भी संभव है, और वो सारी संभावनाएं भी कुछ भी प्रकट हो सकता है, कभी भी प्रकट हो सकता है। तो सारे नियम जो हैं वो निरर्थक से लगते हैं माया में, कि वैसे तो कहते हैं कि सारे नियम हैं, और नियम है तभी वो प्रकट है, तभी वो अनुभव में आते हैं। और जो नियमबद्ध है वही अनुभव में आता है। परंतु साथ साथ ये भी पता चलना चाहिए कि ये केवल समझाने के लिए एक अवधारणा मात्र बनाई गई है, वास्तव में केवल अनुभव है और अनुभव को जानने वाला है। अगर आप देखेंगे तो उसके आगे की सारी कहानी जो है वो एक अवधारणा है, वो केवल केवल एक बुद्धि को शांत करने के लिए अवधारणा बनी गई है। तो वहां पे अगर उस जगह आप स्थित हो पा रहे हैं कि केवल दो ही हैं, और वो सत्य भी है कि केवल दृष्टा है और दृश्य है, या साक्षी है और साक्ष्य है, और इन दोनों में भी अगर मैं ढूंढूं तो मेरा तत्व साक्षी मिलता है, या आत्मन मिलता है, या अपरिवर्तनीयता मिलती है। तो वही सत्य है और वही अस्तित्व है जो अपना ही अनुभव अनेकों स्वप्न रूपी मिथ्या रूपी स्वप्न में कर रहा है। मुझे लगता है आगे चलते हैं। एक और अच्छा प्रश्न आया था आनंद बोधि का कि जब दो लोग साथ रहने लगते हैं, रिश्ता चाहे कुछ भी हो, तो अगर ज्यादा समय चित्त की निचली परतों पर रहता है एक व्यक्ति, यानी कि मूलाधार और स्वादिष्ठान पे, तो जो उसका साथी है उसे चित्त की ऊपरी परतों पर रहना चाहिए क्या, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर होना चाहिए, जिससे दोनों का विकास हो सके। तो मुझे लगता है कि आनंद बोधि जी आपको यहाँ पे थोड़ा मनन करना चाहिए। पहली चीज, विकास दोनों का एक साथ नहीं होता, विकास हमेशा एक का होगा। यानी कि जो भी जो भी समझ गया कि मैं क्या हूँ या मुझे क्या करना चाहिए जीवन के लिए, क्या उपयोगी है, वो विकास कर सकता है, वो दूसरे को अपने साथ नहीं खींच सकता। परंतु संगत का बहुत असर पड़ता है, जो आपने यहाँ पे लिखा है कि अगर एक निचले स्तर पे है और एक, तो इस कारणवश क्योंकि वो निचले स्तर पे है, आपको सही व्यवहार करना चाहिए, ये सही समझ नहीं है। आपको सही व्यवहार इसलिए करना चाहिए कि वही उचित है, चाहे दूसरा कैसा भी उसको व्यवहार कर रहा हो। तो संगत का बहुत असर पड़ता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो कि स्वादिष्टान और मूलाधार पे ही स्थित है, तो बार बार वो अपने तरफ खींचेगा उस आपको। और आप हैं जो कि ज्यादातर विशुद्धि और चेतना जागृत है, तो आप उसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ेगा। तो यदि आप पूर्णतः स्थित नहीं है ऊपरी स्थितियों में, या बुद्धि पूरी तरह से विकसित नहीं है, अशुद्धियां हैं, और थोड़ा थोड़ा उसमें ठोस पर नहीं आया है, तो आप नीचे की तरफ खिंच जाएंगे। और अगर आप ठोस हैं तो वो ऊपर की तरफ खींचने लगेगा। तो एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है जब व्यवहारिक रूप से जब हम देखते हैं। और फिर दूसरा आपने लिखा है, दोनों निचली परतों पर हों तो साथ रहने का क्या फायदा। फायदा नुकसान कुछ नहीं है, दोनों फिर और गहराई में नीचे की तरफ बढ़ेंगे, उससे दुख उत्पन्न होगा, और वो दुख आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। तो ये फायदा है, मतलब कि आप फिर से अध्यात्म पे आएंगे। अगर आप, कितना नीचे जाएगा कोई, फिर उठना ही उठना है, क्योंकि ये तो वृत्ति है। और कितना ऊपर जाएगा कोई, फिर नीचे गिरना ही गिरना है, वो भी वृत्ति है। तो ये निरर्थक है फिर से विकास या पतन, क्योंकि अब फिर हम अलग स्तर पे पहुंच जाएंगे जब हम विकास और पतन की बात करते हैं और इनकी निरर्थकता की बात करते हैं। क्योंकि एक भ्रम है कि विकास हो रहा है, और ये भ्रम है कि पतन हो रहा है। पर व्यवहारिक दृष्टि से विकास भी सही है और पतन भी सही है, और इच्छा शक्ति भी सही है, और कुछ कुछ पूर्व निर्धारित है वो भी सही है। तो एक मिश्रण लेके चलिए सबका, जैसा सभी लोगों का मत आया।
फिर आनंद बोध जी ने लिखा है, और दोनों ऊपरी परतों पर है, मतलब निचली परतें संतुलित है, तो भी क्या फायदा है। तब तो बहुत उत्तम स्थिति है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को सहायता करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो इस पे मैंने एक अ, भज गोविंदम, जो आदि शंकराचार्य का एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है, उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है, मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ। बहुत सुंदर लगता है मुझे कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्त। देखिए, इतनी अच्छी इन्होंने व्याख्या करी है भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, कि सत्संगत्वे मतलब संगत का कितना असर पड़ता है जीवन में। और सत को ये मत समझ लेना कि केवल एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का संग, यानी कि आप किसी आध्यात्मिक गुरु के पीछे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं, वही सत्संग है। आप सत्य के संग हैं, और सत्य क्या है? आत्मन सत्य है, तत्व सत्य है, या जो साक्षी है वो सत्य है। तो वो जो आत्मन है, उसका जब संग है, वो सबसे पूर्ण है। फिर चाहे आप जंगल में हैं या भीड़ में हैं, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। फिर चाहे आप अकेले हैं या कहीं बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से घिरे पड़े हैं जो कि पूरी तरह से सांसारिक हैं, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सत्य के संग हैं। वो संग जो है वो बहुत मूल्यवान होता है। क्यों मूल्यवान होता है? क्योंकि निसंगत्वम, वो आपको सब संग से दूर कर देता है। देखिए कितना सुंदर सब शब्द है, वैराग्य है, विरक्ति, मतलब कोई संग आपको प्रिय नहीं लगता सिवाय सत्य के। और वो सत्य का संग जो है वो हमेशा अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि वो छीन सकता है कोई आपसे। यहाँ तक मेरे को तो ये भी लगता है कि अध्यात्म में किसी के पीछे भागना भी मूर्खता है, क्योंकि अगर गुरु हैं, वास्तव में जो गुरु हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो क्या करते हैं? वो केवल आपको आप तक पहुंचाते हैं। वो कितनी दूरी है आपकी आप में? कोई बता सकता है कितनी दूरी है? जो है पहले से, वो पहले से वही है। अब उसको वो दिखा मात्र देते हैं। एक तरीके से दर्पण होते हैं सदगुरु, पूरी तरह से स्वच्छ दर्पण होते हैं। और बाकी जो व्यक्ति होते हैं वो एक तरीके से मैल लगा होता है उन दर्पण पे, या वो विकृत होते हैं, तो आपको अपनी छवि विकृत दिखती है। और जब आप गुरु के सामने जाते हैं तो गुरु पूर्ण तरह से पारदर्शी होते हैं, मतलब कि दर्पण भी है और पारदर्शी भी है, उनका अपना कुछ नहीं होता। तो आपके अंदर जो कुछ भी है वो दिख जाएगा आपको गुरु के सामने। और वो जब दिख जाएगा तो आपको क्या दिखेगा? अपना ही स्वरूप दिखेगा। और वो स्वरूप और गुरु का स्वरूप भिन्न नहीं है, वो एक ही है। उस तरीके से आप देख पाएंगे कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, मतलब मैं ही वो हूँ जो गुरु है, और गुरु भी वही है जो मैं हूँ। मैं ही एक गुरु और शिष्य का जो खेल है वो खेल रहा हूँ। और जो कुछ भी है वो केवल तत्व है या सत्य है। और निसंगत्वम, आप फिर नहीं जा पाते, माया में उलझ ही नहीं सकते। जो एक एक बार जिसने कड़वा चख लिया और उसके बाद उसको बहुत मीठा खाने को मिलता है, अच्छी चीज खाने को मिलती है, तो क्यों वो कड़वा खाएगा? क्यों वो विष का पान करेगा, जब जान लिया कि ये विष है? और विष से ही विषय उत्पन्न होते हैं, क्योंकि विषय हमें भ्रमित कर देते हैं। उनका संग, यानी कि हमें लगता है कि वो विषय से मुझे सुख मिल रहा है। और वो जब सुख आप बाहर ढूंढने लगते हैं तो आप अपने सत्य से दूर हो जाते हैं, अपने तत्व से दूर हो जाते हैं, सत्व से दूर हो जाते हैं। दूर होने का भ्रम होता है, वैसे दूर हो ही नहीं सकते, पर वो भ्रम होता है कि मैं दूर हो गया। तो सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। अगर ये विरक्ति या वैराग्य आ गया, असंग आ गया, क्योंकि आप पहले से ही असंग है, तो निर्मोहत्वम, तो जो विवेक है वो जागृत हो जाता है। मोह क्यों होता है? जब विवेक नहीं है तो मोह हो जाता है। जब द्वैत दिखता है तो मोह हो जाता है कि वो मुझे चाहिए। मोह का मतलब एक आपके विचारों को वो ग्रसित कर लेता है, पकड़ लेता है कि ऐसा करने से मुझे कुछ आनंद मिलेगा, मुझे कुछ प्राप्त होगा, मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति होंगी। तो एक मोह हो जाता है, सुख से मोह होता है।
दुख से विरक्ति होती है या उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। बट मोह शब्द में दोनों चीजें हैं, राग और द्वेष। क्योंकि अगर राग है तभी द्वेष है, अगर राग ही नहीं है तो द्वेष भी नहीं होगा। तो मोह शब्द में दोनों ही है, और वो अर्थ है कि विवेक जागृत हो गया। जब निर्मोहत्वम शब्द आता है तो उसका अर्थ है कि विवेक जागृत हो गया। और निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम अब विवेक और वैराग्य जब दोनों आ गए तो निश्चलता आ जाती है। जो चलायमान है उसमें आप रुचि नहीं रखते, तो जो अचलायमान है, निश्चल है, जो कि कभी कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता, फिर वो सत्य की बात कह रहे हैं, वहां पे स्थिति हो जाती है निधि ध्यासन, या आप अपने स्वरूप में स्थित हो पाते हैं। और निश्चल तत्वम जीवन मुक्त, तो जीवन फिर मुक्ता का अर्थ है कि जीवन जीते हुए भी आप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन से मुक्ति हो जाती है, आप ये हमेशा जान लेते हैं कि जो भी जीवन है या जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो पहला कहा उन्होंने वैराग्य, फिर कहा विवेक, फिर कहा निधि ध्यासन या षट संपत्ति, और अंत में कहा मुमुक्षुत्व, यानी कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ, ये जान लेते हैं। तो ये सारे प्रभाव पड़ते हैं सत्संग के, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और सत्संग बिल्कुल ढंग से समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की बात सुनना सत्संग है, किताब पढ़ना सत्संग है, या किसी आश्रम में जाके रहना सत्संग है, या कुछ समय निकाल करके अलग से आप सत्संग कर रहे हैं, वो सत्संग नहीं होता। वो तो वो भी एक भटकाव है, एक भ्रम है। सत्संग होता है जब आप अपने स्वरूप के संग हैं, अपने सत्य के संग हैं, या सत्व के संग है। और वो सत्व का जो संग है, जो सत्य का संग है, वो तो हमेशा उपलब्ध है। उसको आप किसी विशेष विधि से, प्रक्रिया से कैसे जानेंगे। अक्षता ने कुछ लिखा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, जो घट घट राम है दुनिया देखे नाही। बहुत सुंदर अक्षता। और आपने शायद यही कितना भ्रम है, देखिए कस्तूरी जो है वो मृग यानी हिरण के अंदर ही मौजूद होती है, और वो उस सुगंध को ढूंढता रहता है जंगल में पागलों की तरह। और ढूंढते ढूंढते वो मन, अगर उसको ये समझ में नहीं आया, समझ का ही पूरा खेल है कि ये जो सुगंध है ये कहीं बाहर से आ रही है, तो वो बाहर ढूंढने लगेगा उसको, और वो पागल सा हो जाता है कई बार हिरन, अगर कस्तूरी होती है उसके अंदर की, ये कहाँ से सुगंध आ रही है, कहाँ से सुगंध आ रही है, और वो भागता रहता है। तो ये तो एक उदाहरण है जानने के लिए कि हमारी स्थिति उससे, उस हिरन से भिन्न नहीं है। सारा का सारा आनंद जो टपकता है आपको विषयों में, वो कहाँ से उपलब्ध है। एक भिखारी जो है वो खजाने के ऊपर बैठा हुआ है और भीख मांग रहा है, तो ये कैसे कैसे संभव है। अन्यथा ये आप समझ जाएं कि वो गंध कहीं और से आ रही है, वो सुगंध कहीं और से आ रही है। जो घट घट राम है दुनिया देखे नहीं, उसी तरीके से जिसके कण कण में जिसने राम को देख लिया। राम का अर्थ होता है प्रकाश, और मैं ही प्रकाश हूँ, वो राम है। तो जिसने कण कण में देख लिया कि जो भी प्रकाशित है वो भी मैं ही हूँ, तो फिर वो उसको कैसे कुछ भ्रमित कर सकता है, कैसे उसको दुनिया में सुख मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया में से भाग जाना है मुंह मोड़ करके, परंतु ये जान लेना है कि दुनिया में कुछ भी घटता रहे वो मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है वो प्रकाशमय है। मतलब मैं स्व प्रकाशित हूँ, मैं स्वयं ही दूसरों को प्रकाशित करता हूँ। मेरे प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है, बिना कुछ किए वो प्रकाशित है। आप यहाँ जितने भी ज्ञानी जन बैठे हैं सब देख सकते हैं इस बात को कि अगर मैं नहीं हूँ तो जगत कैसे है। पहले तो मैं हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि मेरे बिना जगत, किसी ने देखा है कि मैं नहीं हूँ और जगत है। ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब भी तो जगत था। पर ये कौन कह रहा है फिर मेरा होना पहले सिद्ध होता है तभी जगत आता है। ये तो एक मान्यता है कि उस तारीख को ये जन्म हुआ था, और वो सभी लोग जानते हैं कि जन्म तो केवल शिशु का, मतलब शरीर का जन्म हुआ था, आपका नहीं। आप तो शरीर नहीं हो, ये बात तो हम त्रिदिवसीय कार्यक्रम में पूरी तरह से सिद्ध कर देते हैं, और सबका अनुभव भी यही है, और तर्क से भी यही सिद्ध होता है। तो मेरा होना पहले होता है फिर जगत आता है। ऐसे ही मेरा मैं पहले होता हूँ तभी स्वप्न आता है। अगर मैं नहीं हूं तो स्वप्न नहीं है। तो मैं ही स्वप्न हूँ पूरी तरह से। उसमें जो भी चरित्र हैं, जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, जो भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो मन है
देखिए, आप आँख बंद करेंगे तब भी तो दिखता है ना, वो कौन देख रहा है? वो मन है। तो मन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तो सब जगह मैं हूँ, और मन के परे जो है वो मैं हूँ वास्तव में, जो कि मन का भी दृष्टा है, जिसको राम कहते हैं, जो सब सब प्रकाशित कर रहा है, जो सब में ज्योति है, और वो एक ज्योति जो है वो राम है। तो जो घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। तो उसको दुनिया देखे नाही का अर्थ यहाँ पर है कि जो मिथ्या है उसको दुनिया दिखते हुए भी अद्वैत ही दिखेगा। यानी कि द्वैत में भी एक, आज का जो अवधूत गीता का श्लोक था, वो भी वैसा ही कुछ कहता है कि कथम रोदेशी रे चित्त, क्यों चित्त तू दुखी होता है, क्यों रोता है? आत्म एव आत्म आत्मना भव, तुम पहले से ही साक्षी हो, तुम पहले से ही वो हो जो तुम बनना चाहते हो। कैसे, किस प्रक्रिया से वो बनोगे? स्वयं को ही स्वयं से जान करके स्वयं बन जाओ। तो ये बड़ा निरर्थक सा वाक्य है, पर यही सत्य है। आत्म एव आत्म आत्मना भव, पिबवत्स काल कलातीतम अद्वैतम परम अमृतम। यानी कि एक अमृत को पियो, और वो अमृत क्या? अद्वैत का अमृत है। कि दुनिया है फिर भी अद्वैत है, क्योंकि दुनिया जो है वो भ्रम है, वो एक तरह की मिथ्या है, एक प्रतीति है। यानी कि आप एक दर्पण में एक छवि देखते हैं, तो उस छवि में क्या दिखता है आपको? आप देख, अगर बुद्धि जागृत है तो आप छवि में अपने अपने आप को ही देखेंगे, अपने शरीर को देखेंगे, और छवि में दिखा कि चेहरे में कुछ लगा हुआ है। तो जो छवि है, आप उसमें नहीं कुछ सुधारना चाहते ना, आप अपने चेहरे पे कपड़ा लेकर के पूछते हैं, आप छवि को तो नहीं सुधारते। और आपने अपने जो चेहरे पे लगा हुआ है कुछ, उसको अगर साफ किया तो वो छवि थी उसमें से भी वो गायब हो गया। तो यही पूरा का पूरा खेल है, कि जो भी कुछ दिख रहा है वो आपके अंदर ही है, जो आप हैं वही प्रकट है। और यही भ्रम जो है कि मेरे अंदर इच्छा शक्ति है और मैं ये कर रहा हूँ, मेरे करने से ऐसा होगा, और मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, ये सब एक एक तरीके से भ्रम चल रहा है। और अगर आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, तो जहाँ पर भी आप हैं वहीं पर पूर्णता दिखने लगेगी, वहीं पर अद्वैत प्रकट हो जाएगा, वहीं पर सत्य प्रकट हो जाएगा। तो मुझे लगता है सत्संग पे काफी चर्चा हो गई। एक विमलेश का प्रश्न आया था कि यदि केवल मैं हूँ, बाकी सब माया का भाग है, मैं अनुभव करता हूँ और शेष सभी अनुभव है, मैं सत्य हूँ बाकी असत्य, अस्तित्व में दोनों है, तो जीव की गति असत्य में जन्म लेकर दुख पाने की क्यों है? तो आप ये पूछ रही हैं कि ऐसा क्यों है भाई, कि जीव पैदा ही क्यों हो रहा है और दुख ही क्यों मिल रहा है उसको? देखिए, पहली बात तो जीव दुखी मिल रहे हैं वो भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर दुख नहीं है तो सुख नहीं पता चल सकता है। तो एक लीला है ये, जिसमें दुख और सुख दोनों है, दोनों का मिश्रण है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि जीव को केवल दुख मिल रहा है, उसको सुख भी तो मिल रहा है। पर हाँ, ये बात सही है कि जब अज्ञान है तो दुखी दुख ज्यादा होता है, और सुख बहुत जल्दी चित्त भुला देता है। उसमें उसकी स्मृति जो है वो बार बार लौट के नहीं आती, पर आप देखेंगे दुख की जो स्मृति है वो बार बार लौट के आती है। तो फिर आगे इन्होंने कहा था कि असत्य में जन्म लेकर दुख पाने की गति क्यों है जीव की? तो ये एक तरीके से अनुभवों का सीमित करके ये लीला चलती है। अगर आप सारे अनुभव एक साथ आ जाएंगे तो कोई अर्थ नहीं रहेगा, और द्वैत नहीं है तो तब भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। जब तक द्वैत है तभी तक पूरा का पूरा खेल है, तभी तक ये भाषा है, ये अनुभव है, ये लीला चल रही है, ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब द्वैत में ही है। परंतु ये द्वैत होते हुए भी मैं इससे परे हूँ, ये जानना भी आवश्यक है। फिर आपने कहा जीव क्या है, इसकी गति क्या है? तो जीव को दो तीन तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। एक, जिसका जन्म होता है वो जीव है, जिसका जन्म होता है, जो मृत्यु होती है वो जीव है। दूसरा, जो कारण शरीर है उसकी अभिव्यक्ति जीव है। या तीसरा, जिसमें अहम होता है वो जीव है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जीव यही है। वैसे तकनीकी परिभाषा है कि कारण शरीर की अभिव्यक्ति जीव है। एक संग्रह जब वो प्रकट होता है एक 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 सीमित रूप में, वो जीव है। इसकी गति क्या है? गति तो विकास ही गति है। थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा, फिर ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर बढ़ेगा।
और अंत में जब कहाँ पहुंचेगा, फिर गिर जाएगा, फिर शुरुआत करेगा शून्य से। तो शून्य ही है और शून्य ही रहेगा। जो कुछ भी है वो एक तरीके से जैसे चलचित्र है, वहां पर जब तक विलन नहीं है तब तक कोई अर्थ नहीं है पिक्चर का। तो वही उसको पूर्ण करता है कि द्वैत है, सुख भी है, दुख भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। तब जाकर के एक तरीके से इसका कुछ कुछ मतलब निकलता है, जीवन का कुछ अर्थ निकलता है। और कुछ किसी को कुछ कहना है आज की जो हमने चर्चा करी, या कुछ अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, कोई सुझाव, कोई प्रश्न, तो अवश्य पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ पता है, परंतु कई सारी हो सकता है इसमें त्रुटियां हैं, तो आप अवश्य अपने आप विचार व्यक्त करके अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, या कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकते हैं। क्योंकि ये पहला जो विषय था वो बड़ा टेढ़ा विषय है, अनुभव की पूर्व निर्धारण या इच्छा शक्ति। पर अंत में मेरा मत तो यही निकलता है कि सांकेतिक प्रयत्न करने होते हैं, पर सब कुछ पूर्व निर्धारित है। प्रयत्न भी ऐसे करने होते हैं कि कोई प्रयत्न करने वाला है नहीं, ये ज्ञान है। तो कर्ता वैसे भी होता नहीं है, उसको आप गहराई से ढूंढेंगे तो कर्ता मिलेगा नहीं। ये जानना बहुत आवश्यक है कि कर्ता कोई नहीं है। और ये वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि जो ये विचार है कि मैंने कुछ किया, वो तब आता है जब वो कृत्य हो चुका होता है। वो मैप किया है उन्होंने इस तरीके से उस विचारों को, गति को, और वो एक सिद्ध किया है कि ये विचार ही बाद में आता है, निरर्थक सा विचार है एक तरीके का। वैसे भी हम को आप ढूंढने जाएंगे तो वो कहीं मिलेगा नहीं। और हम और कर्ता भाव एक ही चीज है कि मैं ये हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और उसके बाद ऐसा हो रहा है। वो किसी का कुछ सुझाव, कुछ विचार। हल्दर ने लिखा है, आनंद में रहूं, मौज में रहें, कहीं कुछ है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही लिखा आपने हल्दर जी, कि आनंद ही आनंद है। जिसने ये जान लिया कि सब कुछ मिथ्या है और मैं मिथ्या नहीं हूँ, तो बचा क्या? जो बचा वो तीन ही चीजें बचती हैं, कि मैं हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि मैं हूँ, और तीसरा आनंद। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य यानी कि मैं हूँ, चित्त यानी कि मैं जान सकता हूँ कि मैं हूँ, और आनंद यानी कि आनंद। तो कुछ इसके सिवा कुछ है नहीं। इसके सिवा जो है वो केवल नाम रूप है, प्रतीति है, छवि है, मिथ्या है, परिवर्तन है, माया है। तो माया से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। जैसे गुरुजी बार बार कहते हैं कि माया को से विरोध नहीं करना है, माया से दोस्ती कर लेनी है। माया से एक 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 तरीके का संबंध बना लीजिए। अगर संबंधी बनाना है, वो कुछ भी संबंध हो सकता है, चाहे वो प्रेयसी का हो, या माता का हो, या पुत्र का हो, बच्चे का हो, कुछ भी समझ लीजिए। क्योंकि वो सारे संबंध जो हैं वो बांधते हैं। तो माया को बांध लीजिए। तो इसीलिए माया को स्त्री रूप में ज्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि जैसे स्त्री का व्यवहार होता है वैसे ही माया का व्यवहार है। कि आप कैसे स्त्री को खुश करते हैं? स्त्री को वैसे खुश करते हैं जैसे कि जो वो चाहती है वो आप उसे दें। तो माया क्या चाहती है आपसे? माया केवल ये चाहती है कि आप उसको उसको प्रेम करो, एक तरीके से उसके साथ दोस्ती कर लो, एक संबंध बना लो, उसको सुरक्षित रखो। तो माया और शिव, ये तो यही तो पूरा का पूरा खेल है, जो यशराज ने भी लिखा, खेल है। बिल्कुल सही, मैं भी यही कह रहा था कि खेल चल रहा है, एक लीला चल रही है, एक एक चित्र चल रहा है, एक आनंद में है। पर ऐसा नहीं कि इसको मान लेना कि बहुत कष्टदायी जीवन है। जीवन कष्टदायी और सुखदायी नहीं होता। जीवन केवल जीवन होता है, उसको अच्छा बुरा नहीं होता। हल्दर ने लिखा है, मैया मोरी सिर्फ कह देना, बस माया आपके पक्ष में है। हाँ, हल्दर ने कहा है कि उनको माँ के रूप में देखो माया को। और एक एक जैसे कृष्ण थे, अपने मैया से कुछ मांगते थे, वैसे ही आप मांगो उससे। क्योंकि जो कुछ भी है वो माया ही तो है, और क्या है आप समझते हैं कि मैं शिव हूँ, या साक्षी हूँ, या अनुभव करता हूँ, परंतु वो कैसे जानेगा कि वो शिव है जब तक कि माया नहीं है।
और अंत में दोनों ही तो एक है, दो नहीं है। तो वो जो प्रकट रूप है उसको माया कह दिया गया है ज्ञान मार्ग में, और जो अप्रकट है उसको शिव कहा गया है। पर वो दोनों हैं एक ही। जब तक प्रकट नहीं है तो अप्रकट का क्या अर्थ रहा, और जब केवल प्रकट है और अप्रकट नहीं है तब अप्रकट का कोई अर्थ नहीं है। तो दोनों ही एक है, दोनों ही हैं, तभी पूर्णता है, तभी खेल है, तभी आनंद है, तभी मस्ती है, तभी जीवन का कुछ अर्थ है। जो पूछा था विमलेश ने कि जीवन का क्या अर्थ है, जीवन का अर्थ इतना ही है कि इस सत्य को जान ले जितना जल्दी से जल्दी, ताकि सारे जो कष्ट है, जो दुख आप कह रहे थे, उनसे बाहर निकल सके। और बाहर कैसे निकलेंगे कि दुखी कोई नहीं है, ये जान जाएंगे आप कि जो दुखी है वही मिथ्या है, जो करता है वही मिथ्या है, जो भोग रहा है वही मिथ्या है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पहले से ही पूर्णता है, पहले से ही आनंद है, पहले से ही तृप्ति है, पहले से ही जो कुछ भी है वही है। उस पे बुद्धि की आवश्यकता नहीं रहती, फिर वहां पे बुद्धि को समर्पित करना जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है यहाँ पर आज हम, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है या कोई और विचार व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ समाप्त करेंगे। आप सभी ने समय निकाल करके यहाँ पर सत्संग में जुड़े, उसके लिए बहुत आभार। बहुत अच्छा जरिया है सत्संग, जैसा हमने बात करी, उसका महत्व कम नहीं आंकना चाहिए, पर सत्संग क्या है वो समझना आवश्यक है। जैसा कि पहले बात हुई थी आज ही कि जो सत्य है उसका संग करना सत्संग है। और वो सत्य जो है तभी सत्य है जब वो हमेशा उपलब्ध है, और वो जो उपलब्ध है वो मैं ही हूँ, और जो बदल रहा है वो भी मैं ही। तो उन दोनों की एकता को देखना ही अद्वैत है, वही पूर्णता है, वही परम सत्य है, वही है, और कुछ है ही नहीं। ये जानते बूझते उस पे समर्पित बुद्धि को भी समर्पण कर देना, एक बोझ की तरह ज्ञान को लपेट के नहीं भागना है इधर उधर। और एक कदम पीछे हट जाइए, जब भी जहाँ भी हैं आप हैं वहां से एक कदम पीछे हट जाइए, तो आप हमेशा जा करके हमेशा अपने स्वरूप में आ जाएंगे, क्योंकि वहां से पीछा नहीं हटा जा सकता। जहाँ से आप पीछे हट रहे हैं वो भी अगर आप साक्षी भाव में उसे देख पाएंगे, तो फिर कुछ बचेगा नहीं, कुछ आधार नहीं बचेगा। और वो जो निराधार है वही सबका आधार है। और वो निराधार कहीं बाहर मत ढूंढिए उसको, वही आप है, वही मैं हूँ, वही पूर्णता है, वही अस्तित्व है, वही सत्य है, वही गुरु है, वही शिष्य है। तो रमाकांत जी ने लिखा है कि धन्यवाद अश्विन जी, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित कर दिया आपने। मैंने कुछ नहीं किया, पहले से ही सच्चिदानंद है और पहले से ही पूर्ण है। तो गुरु और शिष्य भेद नहीं है। अगर अभी भी भेद रहा कि किसी ने कुछ किया तब कुछ हुआ, तो फिर स्थिति कहीं, स्थिति कैसे हुई फिर? अगर ये भी भेद नहीं रहा कि मैं और गुरु भिन्न है, वो भेद भी मिट गया, तो वो जो भेद जब मिटेगा उस स्थिति में जब आप पहुंच गए, वो सच्चिदानंद है। और वो पहुंचना भी नहीं है, वो पहले से ही है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में आकर के सारा साधना जो है वो समाप्त हो जाती है। सब कुछ एक एक तरीके से निरर्थक सा लगता है कभी कभी, परंतु उस निरर्थकता में एक आनंद है, एक तृप्ति है, एक शांति है, एक प्रेम है, एक निश्चलता है, एक निर्मलता है। और वही मैं हूँ, वही आप है। इसके अलावा मुझे तो कुछ दिखता नहीं है कि कुछ और सत्य है। और यही एक कला है, एक तरीके से एक स्किल है कि भविष्य भी मैं हूँ, भूत भी मैं हूँ, और वर्तमान भी मैं हूँ। भविष्य भी मिथ्या है और भूतकाल भी मिथ्या है, जो कुछ है वो अभी है, और वही सत्य है, वही पूर्ण आनंद है, वही समाधि है। तो यहाँ हम आज बंद करते हैं। विमलेश ने कहा है स्मरण की स्थिति सत्य का संग सत्संग। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। स्मरण भी आता है, स्मरण कब आएगा? जब आपने जान लिया, उसमें कोई भटकाव नहीं है, कोई उसमें संशय नहीं रहा, तब वो स्मरण स्वतः आएगा। फिर स्मरण करना नहीं पड़ता कि मैं आत्मन हूँ, मैं आनंद हूँ, या मैं सच्चित आनंद हूँ। ये स्मरण नहीं करना पड़ता, वो आपको दिखने लगता है। चाहे कैसी भी घटना हो, प्रिय अप्रिय,
वो प्रकट होने लगता है। वो भाना मिलता है एक तरीके से। हर घटना एक भाना होती है आपको स्वरूप में स्थित करने के लिए, फिर एक खेल, एक लीला बन जाती है। तो आज यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आज के सत्संग में जुड़ने के लिए। नमस्कार।